Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे परिवार आपके परिवार मैथ्स मैग्नस पे। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूँ अपने बारे में। तो मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट किया है। जेई मेंस को 97.95 से क्रैक करके एनआईटी कैलिकट विच इज़ इन केरला उसको अपनाया, उसको हिस्सा बना। और कैट 2023 की डीएलआर सेक्शन में मैंने 99.71 विच इज़ अराउंड 500 रैंक मैंने स्कोर किया था। और टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनली 2+ ईयर्स का है। वैसे ट्यूशन वगैरह मिला ले तो 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। चैनल का पर्पस मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जहाँ हो हम सॉल्व करने वाले हैं, चाहे जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, एनी बैंकिंग एग्जाम हो। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइए, 200 का परिवार बहुत जल्दी हम पूरा करने वाले हैं। और एक महीने के समय में 200 लोगों को अपनाना टेलीग्राम पे, 600 लोगों को इस चैनल का हिस्सा बनाना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो चलिए, वीडियो को बिना मुश्किल समय गवाए, ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एनालॉगी का। अब देखिए, एनालॉगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा नंबर पैटर्न को समझें। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी सीरीज कंप्लीशन पे निकाली है। आप ये बहुत सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि एनालॉगी का मतलब होता है रिलेशन। कि आप जो पहला में रिलेशन है ना, ये शो करता है कि ये जो यहाँ पे शो करता है कि 19:12, ठीक है, 19:12 यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। तो ये 23:what, ये बीच में जो डबल सेमी कॉलन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अब दूसरा रिलेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं, वैसा वाला बात है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं इसको। तो 19, 12 और 23 से क्या, अब देखिए 19 और 12 को पहले थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। 19 और 12 में 7 का फर्क है, 7 का सब्ट्रैक्शन है 19 से 12 जाने में। यानी कि 23 से अगर मुझे कोई नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा सा 7 कम कर देता हूँ, ठीक है, 7 कम करके देख लेता हूँ। तो ये 16 आ जाएगा। 16 ऑप्शन में है ही नहीं, 16 होता उसको भी आंसर होना पड़ता, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिलेशंस पॉसिबल, ठीक है। चलिए, दूसरा रिलेशन देखते हैं। अब देखिए, अभी मैं करूंगा तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत टाइम लेगा ऐसे, तो बट ये दिमाग में होता रहेगा ना, अभी तो समझाने में टाइम लगेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं कि अगला और क्या चांस हो सकता है। 19 से 12 क्या है, ओके। और यहाँ पर देखिए, 19 का अगर डबल करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 से 12 में बहुत डिफरेंस है। बट अगर 12 का डबल करके देखेंगे तो कुछ शायद मिल सकता है। ये देखिए, अगर 12 का डबल करते हैं और ये कितना आएगा, 24 आएगा। इसमें से हम 5 माइनस करते हैं तो हमें बेसिकली 19 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलर चीज हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। छोटे नंबर का डबल यानी कि 16 का डबल करते हैं और उसमें से हम, सॉरी 16 का डबल नहीं, हमें पता नहीं ना कौन सा नंबर है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो x है ना, यहाँ तो x है। तो x का डबल करते हैं और उसमें से 5 माइनस करते हैं और यही क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। चलिए 23 ला के देखते हैं। तो x इंटू 2 जो है वो 28 हो जाएगा, x यहाँ से 14 आ जाएगा। तो मुझे देखो, अब देखो, अब आप कहोगे सर आप तो सॉल्व करके आते होगे, आपको पता होता होगा क्या करना है। देखो चीज़ यहाँ पे क्या है, मैंने कैसे सोचा, मैंने ऑप्शंस देखे। मैंने कहा यार 17 का डबल 34 ही होता है। 34 में मैं कितना माइनस करता बैठूंगा 23 लाने के लिए, सेम 14 का डबल, 21 का डबल, पता नहीं, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। तो मैंने सोचा भाई कुछ और करके देखते, 5 का डबल करके देखते, मतलब ये सॉरी, उस x का डबल करके 5 माइनस करके देखते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि दो तीन बार सोचोगे, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला 47 टू 56:29। तो अब यहाँ पर आपको सेम बताना है जो यहाँ कोई रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो ये देखो 47 टू 56 और 29, अगर आप मेरा सीरीज कंप्लीशन में वीडियो नहीं देखा है उसको जाके देखो, वहां से आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। वहां पर हमने डिफरेंस वाले मेथड को सीखा था, ठीक है। वो डिफरेंस मेथड अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये +9 हो रहा है, यहाँ -27 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सो बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू एडिंग 3 का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 का क्यूब। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो लेट्स सी ये कौन सा फॉलो कर रहा है। तो पहली बात तो सेकंड नंबर बड़ा होना चाहिए। यहाँ बड़ा है, ये चल सकता है। ये वाला बड़ा नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ में छोटा हो गया नंबर, ये नहीं चलेगा। यहाँ से यहाँ में बड़ा हो गया, ये चल जाएगा। यहाँ से यहाँ में बड़ा हो गया, ये चल जाएगा। तो देखते हैं पहले इनमें से किस में 9 का एडिशन है। इसमें 9 का एडिशन है, ये चल जाएगा। ये तो गलत ही है। इसमें 9 का एडिशन है क्या, नहीं ये नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे उससे पूरे पूरे गए। यहाँ पे 9 का एडिशन है क्या, हाँ है, चल जाएगा मामला, ठीक है।
सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक मिनट, ये वाला गया हमारे हाथ से, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब कंपटीशन ए में है या डी में है। अब देखना है कि यहाँ से हमें छोटा नंबर चाहिए, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए -3 के क्यूब का, यानी कि -27 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? -16 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? -27 का है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो डी है। ए भी गया पाले से। ए इज द आंसर, सॉरी, ए इज नॉट द आंसर, डी इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो हमने कैसे किया, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने देखा +9 से बढ़ रहा है, वहां देखा -27 से घट रहा है। तो एक में नंबर बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए, मतलब ऐसा बढ़ेगा घटेगा। तो अगर आप देखोगे तो बी और सी ये तो गड़बड़ ही कर रहे थे। बी वाला तो इसलिए गड़बड़ कर रहा था क्योंकि पहले के बाद नंबर कम हो जा रहा था। सी में एक प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी, सी में ये प्रॉब्लम आ रही कि 97 से 105 हो तो रहा था, वो डिफरेंस 8 का था, होना चाहिए 9 का था। ए और डी हमें लास्ट तक टिके, लेकिन डी में -27 से घटा, लेकिन ए में -16 से घटा, इसलिए हमारा आंसर ये है। लेट्स से ये तो बहुत इजी हो गया, अगर ये चीज मैटर नहीं करता तो हमें कोई और तरीके से सोचना पड़ता। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 12, 36, 18 क्या, तो अब पहला चीज दिमाग में आएगा सर 12 इंटू 3 36 है, तो 18 इंटू 3 वाला लगा लेते हैं 54, ये हो जाएगा आंसर। बट ऑप्शन में ही नहीं है, तो तरीका तो सोचने का ठीक है, बट ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि ये वाला पैटर्न, however this is logical but this is not according to what examiner wanted, examiner को ये नहीं चाहिए था। तो चलो एग्जामिनर को क्या चाहिए था, एग्जामिनर को एक्चुअली चाहिए था 12 से 36 कैसे आएगा बताओ। 12 का जो हाफ होता है ना 6 होता है, 12 का जो हाफ होता है वो 6 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये वाला ट्राई करके एक बार देखने का मेरा मन कर रहा है। 18 का जो हाफ होता है वो 9 होता है, और फिर 9 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 81। सिंपल, ये रहा आपका, बस इतना करना था यार। देखो एनालॉगी क्वेश्चंस भी आए हैं 2024 में, 2023 में, 2021 में, दो सवाल हमने 2024 के उठाए थे। आप देख लो सवाल आ रहे हैं, दो दो सवाल आ रहे हैं। आप एक बात बताओ, अगर आप मेरी बिट सेट का जो रीजनिंग का वो करके चले जाते हो, जो मैं लॉजिकल रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, क्या आपको हेल्पफुल नहीं लगेगा? आप सोचो, हमने पहले उसमें देखा कि 2024 में सवाल आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, दो यहाँ आ रहे हैं, एक आपका एनालॉगी सॉरी सीरीज कंप्लीशन का आ रहा है ना, ब्लड रिलेशन से एक आ रहा है। मतलब आप समझो अभी तक मैंने जो 3 वीडियो डाली से 3 से 4 सवाल आपके बन रहे हैं, यानी कि आप 12 से सॉरी हाँ 9 से 12 नंबर की छलांग मार सकते हो। 9 से 12 आप समझो, 9 से 12, ठीक है, मार्क्स का आप छलांग आसानी से मार सकते हो। और लॉजिकल रीजनिंग यहाँ खत्म नहीं हो गया, अभी और वीडियोस आएंगे, आप बस इतना कर लो, 20 नंबर आपके मैं बढ़ा के दूंगा सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से। मैथ्स तो हटा ही दो, मैथ्स को तो अब सीखा भी नहीं जा सकता 4 दिन में, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाकी आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पे, बहुत ज़्यादा वेट है क्योंकि इस फैमिली को 500,000 करना है यार। बाकी आपको पता ही है इस चैनल के साथ क्या करना है, प्यार आप बरसाते ही हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज बोलूँगा भी नहीं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।